वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ धीरज झा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है कि फॉक्सकॉन और मेदांता के बीच में एक डील होनी थी। यह डील 19.5 बिलियन डॉलर की डील थी, या फॉक्सकॉन ने कैंसिल कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यह डील आखिर क्या था। ये डील था, फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है और वेदांता एक इंडिया की कंपनी है। ये दोनों कंपनी एक डील करने वाली थी। इस डील में ये दोनों ज्वाइंट मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। बेसिकली यह डील जो थी, यह गुजरात में दोनों कंपनियां मिल करके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली थी। देखा जाए तो पहले ये महाराष्ट्र में लगाने वाली थी, लेकिन किसी कारण से यह फिर गुजरात में इस प्रोजेक्ट को पास किया गया और यह जो था वो गुजरात में लगने वाला था। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये यूज़ क्या है, आखिर सेमीकंडक्टर का यूज़ क्या है। सेमीकंडक्टर जो आजकल जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देख रहे हैं ना, जितने भी देख रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, सेंसर हो गया, एटीएम हो गया, मेट्रो जो देखते हैं आप लोग, ट्रेन हो गया, इन सब में जितनी भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, सारे चीज़ों में सेमीकंडक्टर का यूज है। तो इसके लिए अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी खुलने से भारतीयों को क्या फ़ायदा होगा, भारत का क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इसका फ़ायदा जब ये दोनों के बीच में डील होनी थी, जब स्टार्ट हुआ था, तो वेदांता के जो सीईओ हैं अनिल अग्रवाल, उनका कहना था कि जो आज लैपटॉप जो हम आज 1,25,000 से 1.5 लाख के बीच में जो खरीदते हैं ना, वह उसका दाम रिड्यूस हो करके लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में आ जाएगा। इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा प्राइस। देखिए, होना भी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग जो दूसरे कंट्री से सेमीकंडक्टर मंगाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके असेंबल करते हैं, इससे वो सारे देश जो है, जो बनाता है इस सेमीकंडक्टर को, अपना मार्जिन देखता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, उसमें कॉस्ट आता है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इनका कहना सही भी था। अगर ये भारत में अगर सेमीकंडक्टर बनने लगे तो ये काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। ये अनिल अग्रवाल का कहना था, जो सीईओ हैं मेदांता के। अब देखिए, क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है। ये जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरी दुनिया भर में इस सेमीकंडक्टर का कौन करता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो ताइवान का आता है। ताइवान लगभग पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जिम्मा लिया हुआ है इस सप्लाई का, वो ताइवान लिया हुआ है। इवन जो हाई क्वालिटी का जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें 90% सप्लाई यही करता है, ताइवान ही करता है। मतलब पूरे दुनिया भर का डिपेंडेंसी ताइवान पे है। उसके अलावा यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, ये सब सारे देश भी ताइवान के साथ साथ सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं, या फिर बोले तो प्रोडक्शन करते हैं। अब है कि भारत को क्यों ज़रूरत है इसकी। देखिए, भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया भर के जितने भी कंट्री हैं ना, सबको ज़रूरत है इस सेमीकंडक्टर की, क्योंकि सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सब फिर पूरा न्यू वर्ल्ड आ चुका है, तो सबको इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंसी आ चुकी है, तो सबको सेमीकंडक्टर चाहिए। लेकिन पूरा जो डिपेंडेंसी है पूरी दुनिया भर की, वो ताइवान पे है। लेकिन वही आप जानते होंगे, ताइवान और चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना कह रहा है कि ताइवान तो देश है नहीं कोई, ये तो हमारा ही पार्ट है, अब इसको तो हम कब्जा करेंगे ही करेंगे, कभी ना कभी ये हमला करेगा। अब इस हमले की वजह से, इस थ्रेट की वजह से पूरी दुनिया भर में ये हलचल मचा हुआ है कि अगर चाइना हमला कर दिया ताइवान पे, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर आएगा कहाँ से, वो चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। चाइना के कंट्रोल में आएगा तो वो अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा सेमीकंडक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए भारत भी चाहता है मेक इन इंडिया के थ्रू कि हम भारत में भी इस सेमीकंडक्टर को बनाएं। तो उसके लिए इसने क्या किया कि जो एक वेदांता कंपनी है और फॉक्सकॉन कंपनी, ये दोनों के बीच डील हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब सामने आ रहा है खबर कि ये दोनों डील तत्काल के लिए कैंसिल कर दी गई है। फॉक्सकॉन ने अपना पांव पीछे कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि क्या कारण हो सकता है कि जो फॉक्सकॉन और वेदांता है, ये दोनों अलग अलग हो गई हैं, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गई हैं दोनों के बीच में डील।
तो ये मेरा मानना नहीं है, ना ही इन दोनों कंपनियों ने ऐसा बोला है। ये दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि मे भी कि जो मतलब ये वेदांता है, देखिए वेदांता के और फॉक्सकॉन, इन दोनों कंपनियों के पास ना सेमीकंडक्टर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये दोनों कंपनी, जो फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान की कंपनी है, भले ही ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में इसका नाम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाती है, ना कि ये सेमीकंडक्टर बनाती है। इसको सेमीकंडक्टर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं अगर बात करें वेदांता की, तो वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो माइनिंग का काम करती है। मतलब इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये गोवा हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक का एरिया हो गया, इन सब में माइनिंग का काम करती है। जो लौ अयस्क होता है ना, आयरन ओर, उसके बाद बोले तो एल्यूमिनियम है, सोना है, इन सब चीज़ों का ये खनन करता है। इसका मैनेजमेंट ये करता है। तो ये इस फील्ड में उसका एक्सपर्टीज है, ना कि सेमीकंडक्टर बनाने में है। लेकिन इन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ, इन्होंने सोचा कि हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर मशीन। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों के पास कुछ है नहीं, तो इन दोनों के बीच में हो सकता है कि थोड़ा सा हो गया होगा कि इसको कैसे मैनेज कर दे। देखिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चर करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, हर जगह उसका देखना है, और साथ ही साथ आपको मार्जिन भी देखना है जिससे आप पैसा कमाएं उसको। तो ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा हो गया होगा। एक्सपर्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि ये दोनों कंपनी तत्काल के लिए यह डील कैंसिल किया है, लेकिन ये लोग चाह रहे होंगे कि कोई नया प्लेयर ढूंढे जिनको एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर बनाने में, और फिर बाद में जाकर के ये तीनों चारों कंपनियां मिल करके और सेमीकंडक्टर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है सो भारत में लगाए, और फिर बाद में जाकर के भारत में सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंसी हो सके। अब इनमें से देखें तो कुछ कंपनियां हैं जो टॉप कंपनियां हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में ये टॉप कंपनी है। जैसे एक सबसे बड़ी कंपनी आती है TSMC, ये ताइवान की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर के मामले में, बनाने के मामले में। अर्निंग के मामले में भी सैमसंग हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, फिर देखें तो ASML हो गया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इंटेल हो गया, इंटेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिर माइक्रोन हो गया। ये इंटेल माइक्रोन जो USA की कंपनी है, तो ये है। देखिए एक और बात सामने आ रही थी कि जो इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर टावर, तो ये कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाह रही थी, वो यहाँ पे डील करना चाह रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि इंटेल ने उसको टेक ओवर कर लिया है, उसको खरीद लिया है। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो डील कैंसिल ही हो गई। लेकिन यह धीरे धीरे यह मतलब हो सकता है। अब देखिए जो राजीव चंद्रशेखर हैं, अपने भारत के जो मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ये रीएश्योरेंस किया है कि अभी जो है ये वेदांता और ये फॉक्सकॉन, ये दोनों भारत के लिए कमिटेड हैं, ये दोनों भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। अभी तत्काल के लिए यह स्थगित कर लिया गया है, लेकिन यह बाद में जाकर के सही हो जाएगा। कोई ना कोई कंपनी आएगी, भारत इन्वेस्ट करेगी, और हम लोग सेमीकंडक्टर बनाने में डिपेंडेंट होंगे। हम लोग दूसरे देश पे ना रहेंगे और हम लोग खुद बनाएंगे। तो ऐसा रीएश्योरेंस जो आ रहा है वो मिनिस्टर का आ रहा है, जो भारत के जो मिनिस्टर है। तो इससे ये हो रहा है कि हो सकता है आज न कल हम लोग 2-3 वर्षों में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आगामी 2-3 वर्षों में हम लोग सेमीकंडक्टर भारत में भी बनाना शुरू करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में।